साथियों, हिंदू परिवार से ताल्लुक रखने वाली 31 वर्षीय काव्या ने जब अदालत के सामने खुले शब्दों में कहा कि उसे न तो उसका 13 साल का बेटा चाहिए और न ही उसका पति, तो कोर्ट रूम में मौजूद हर कोई कुछ पल के लिए स्तब्ध सा रह गया। काव्या ने साफ साफ कहा कि अगर उसे किसी की जरूरत है तो वह सिर्फ और सिर्फ उसका प्रेमी फैजान है। हैरानी की बात यह रही कि जब पति को यह समझ में आ गया कि उसकी पत्नी अब उसके साथ एक पल भी आखिरकार रहना बिल्कुल नहीं चाहती है, तो उसने भी हालात को स्वीकार करते हुए तलाक के लिए अपनी सहमति दे दी। साथियों, कोर्ट परिसर में एक मासूम सा 13 वर्षीय बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे रोता हुआ चिल्ला रहा था, माँ माँ माँ। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन उस बच्चे की चीखें उसकी मां के दिल को जरा भी से भी साथियों नहीं छू सकी। काव्या ने अपने बेटे को नजरअंदाज किया और फिर अपने पति को यहां तक कि ठुकराया और अपने ससुराल से नाता तोड़ा और बिना पीछे मुड़े अपने प्रेमी फैजान के साथ चली गई। कुछ ही समय बाद दोनों दोस्तों एक किराए के मकान पे लिव इन रिलेशनशिप में आखिरकार रहने लगे। साथियों, शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद जो हुआ वह न सिर्फ खौफनाक था बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला भी साथियों था, जिस अंत की कल्पना साथियों काव्या ने सपने में भी नहीं की थी। वह अंत इतना दर्दनाक होगा यह उसने कभी नहीं सोचा था। दरअसल एक रात उसका सिर उसके धड़ से बेहद बेरहमी से आखिरकार अलग कर दिया गया और इसी के साथ एक प्रेम कहानी एक भयानक अपराध कथा में साथियों तब्दील हो गई। आज के साथियों इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हिंदू धर्म से जुड़ी उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी जिंदगी को इस भयावह अंजाम तक साथियों पहुंचा दिया। दोस्तों, जब आप यह पूरी घटना सुनेंगे तो आप यह सोचने पर बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार किस तरह आज के आधुनिक दौर में एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर सिर्फ दो लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। साथियों, इस घटना की शुरुआत होती है साल 2014 से। इसी साल काव्या की शादी राहुल से तय हुई थी। शादी के ठीक एक साल बाद यानी कि 2015 में इन दोनों के घर एक बेटे का जन्म होता है। शुरुआत में परिवार में खुशियों का माहौल था। राहुल पेशे से दुकानदारी करता था और उसी से होने वाली आमदनी से अपने परिवार का पालन पोषण करना शुरू था। साथियों, शादी के करीब 6 साल बाद काव्या की जिंदगी में एक नया आखिरकार मोड़ आता है। उसकी मुलाकात होती है एक ट्रेवल एजेंसी में काम करने वाले फैजान अली से। साथियों, दोनों के धर्म अलग थे, लेकिन कहते हैं कि ना प्यार तर्क नहीं देखता। आखिरकार काव्या भी साथियों धीरे धीरे उसके प्रेम में पूरी तरह से डूबती चली गई, पागल होती चली गई। वह घर में कोई न कोई बहाना बना करके महीने में कई बार फैजान से मिलने जाती, कभी होटल में तो कभी किसी दूसरे आखिरकार शहर में। हालांकि राहुल को पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन साथियों वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जब भी वह विरोध करता साथियों उसे उसकी पत्नी काव्या उल्टा उसी पर चिल्लाने लगती, गालियां देती, यहां तक कि कहती कि मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले हैं, तुम मुझे सवाल करने वाले आखिरकार कौन होते हो। हालात साथियों इतने बिगड़ गए थे कि काव्या अपने पति के सामने ही वीडियो कॉल पर यहां तक कि फैजान अली से बातें करने लगी। अंततः साथियों साल 2023 में उसने यह फैसला कर लिया कि अब वह अपने पति के साथ नहीं रहेगी और उसने कोर्ट में झूठे आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी दे दी। जज के सामने जब उससे पूछा गया कि वह अपने बेटे की कस्टडी लेगी या नहीं, तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे मेरा बेटा बिल्कुल नहीं चाहिए, उसमें मुझे मेरे पति की परछाई आखिरकार दिखती है। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त बेटा उसके पैरों से लिपट करके रोता रहा, लेकिन काव्या बिना पलटे वहां से चली गई। साथियों इसके बाद वह सीधे फैजान अली के साथ आखिरकार रहने लगी, लेकिन कुछ महीने बाद फैजान अली का असली चेहरा साथियों सामने आने लगा था। वह पहले भी कई महिलाओं के साथ ऐसा ही कर चुका था। इसी बीच साथियों उसके घर वालों ने उसकी शादी दिसंबर 2024 में किसी और लड़की से आखिरकार तय कर दी। साथियों फैजान अली को डर था कि अगर काव्या को इस शादी की भनक
लग गई तो वह बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। साथियों, इसी डर में उसने एक खौफनाक आखिरकार योजना का अंजाम दिया। 5 दिसंबर 2024 को वह काव्या को घुमाने के बहाने अपनी कार में बैठा करके निकला। रात के करीब 9 बजे एक सुनसान जगह पर के उसने अपनी योजना को अंजाम दिया और कुछ ही मिनटों में साथियों काव्या की सांसें आखिरकार थम गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसने तो किया वह इंसानियत को झकझोर देने वाला बिल्कुल था। लेकिन साथियों, अपराध चाहे कितना भी आखिरकार चालाकी से किया जाए, लेकिन कानून से कोई न कहीं दोस्तों बच नहीं सकता है। कुछ दिन बाद पुलिस जांच में सारी सच्चाई सामने आ गई और साथियों फिर फैजान अली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथियों, पूछताछ में वह अपना जुर्म आखिरकार कबूल कर लेता है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को दोषी यहां तक कि ठहराना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था। और गलत फैसले कभी कभी ऐसी कीमत वसूलते हैं जिसकी भरपाई कभी भी आखिरकार नहीं हो पाती है। जहां रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना साथियों बिल्कुल ख्याल रखें, ध्यान रखें। तो आपको यह घटना आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई घटना और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।